एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। 20 तारीख का प्रीवियस ईयर बता चुके हैं। अब हम जो है 21 तारीख के प्रीवियस ईयर को बता रहे हैं, जिसमें आज हम आपको लोगों को अनुपात का पाठ पढ़ाएंगे। यदि आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अन्यथा आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिएगा, हम आपको ऐसा कंटेंट देंगे, ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। एक परिवार का आय और व्यय 19:13 है। यदि परिवार का व्यय 29,510 है तो परिवार का बचत क्या होगा। देखिएगा आप लोग क्या क्या दिए गए हुए, आय और व्यय। आय और व्यय दे दिए गए हैं ना। आय का अनुपात 19 दिए गए है और व्यय का अनुपात 13 दिए गए हैं। आय जब 19 है, व्यय 13 है, तो आप लोग से बचत बाद में पूछा गया। बचत का भी आप लोग अनुपात निकाल लीजिएगा। यहाँ पर बचत का भी कितना हो जाएगा जब 19, देखो आप लोग अपने ऊपर सोचो। आप लोग 19 रुपये कमा रहे हैं, 13 रुपये खर्च कर दे रहे हैं। 13 रुपये फुल्की, पानी, चाट, समोसा चाहे जो खा ले रहे हो। जब 19 कमा रहे हैं, 13 खर्च कर दे रहे हैं, तो आप लोगों के पास बच कितना रहा है भैया? बचेगा तो 6 रुपये ही नहीं बचेगा। इससे ज़्यादा बचा लेंगे? हाँ, 6 ही बचेगा। अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। थोड़ा छोला समोसा कम खाया करो। यदि परिवार का व्यय 29,510 है, परिवार का व्यय हमारे हिसाब से भैया कितना है? आप लोग प्रश्न देखिए, जल्दी देखिए। हमारे हिसाब से परिवार का व्यय 13, हमारे हिसाब से परिवार का व्यय 13 है और प्रश्न में कितना दे दिए गए? 29,510। हमारा 13 29,510 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, इतना बताओ, हो जाएगा कि नहीं? जी हाँ, हो जाएगा। तो परिवार का बचत क्या होगा? बचत कितना है? 6। बचत अनुपात में कितना है? 6। 13 बराबर 29,510 के, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? आप लोग 13 से गुणा करके निकाल लीजिएगा। इसका गुणा इसके साथ कर दीजिएगा और ऊपर वाले 13 का गुणा नीचे कर दो। देखो कैसे करते हैं 13 गुणा। 29,510 न गुणे में ऊपर गुणा करो 6 का, 6, फिर उसके बाद बटे में नीचे गुणा करो 13 का। अब देखो धड़ाक से आप लोग काट के धड़ल्ले से निकाल दो। धड़ाक से काटो, तड़ाक से निकाल दो उत्तर। कुछ नहीं करना है। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 3 आया, फिर 13 दूना 26, 9 आ जाएगा। 13 7 91, 1 0 बढ़ जाएगा। 2270 आ गया। 2270 का 6 में गुणा कर दो, देखो कितना आएगा। 6 0 0, 6 42 को 2 हाथ से लगा 4, 6 दूनी 12, 4 16, 6 हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13, 13,620। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकदम आसानी से देखेंगे एक एक प्रश्न को। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो आता है उसे दबा दीजिएगा और पैसा थोड़ा कम खर्चा करिए, छोला समोसा कम खाइए। आइएगा देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 16/25 पर बेचने पर हानि होता है, तो अंकित और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? दोस्तों, ऐसा प्रश्न आप लोगों को यदि बताना पड़े तो आप लोग को पढ़ना बेकार है। अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर ना भैया, 16/25 पर बेचने पर अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर, इसका मतलब क्या? नीचे वाला एमपी है। क्या दिए गए हैं? नीचे वाला एमपी दिए गए। क्यों? अंकित मूल्य के, जब आप लोगों का कोई भी नीचे वाला पूरा रहता है, नीचे वाला पूरा मूल्य है। जब आप लोगों का पूरा मूल्य 25 है तो एमपी आप लोगों का पूरा मूल्य क्या होता है? एमपी। पूरा मूल्य एमपी के बराबर होगा ना। 16/25 पर बेचने पर, 25 मतलब एमपी है, फिर बेचने को कह रहा है, बेच कितने पर रहा है? 16 पर। एसपी आप लोगों का 15 हो जाएगा। बस यही आप लोगों से पूछ लिए गए हैं। एमपी मतलब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, एसपी का अनुपात क्या होगा? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या होगा? मार्क प्राइस आप लोगों का अंकित मूल्य 25 अनुपात में सेलिंग प्राइस आप लोगों का 16, 25:16। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे प्रश्न जो है आप लोग सीधे प्रश्न देख लगाइए आधे मिनट में।
आइएगा तीसरा प्रश्न देख लेते हैं अनुपात का क्या दिए गए है। दूसरे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। 21 तारीख लगभग हर शिफ्ट में 2 प्रश्न अनुपात से रहते हैं लगभग। एक आखिरी शिफ्ट में गड़बड़ा जाता है, नहीं तो दो प्रश्न जरूर रहते हैं। यदि ए का 4/5 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है तो ए अनुपात बी क्या होगा। क्या दिए गए है, ए का 4/5 भाग किसके बराबर दिए गए हैं, बी के 2/5 भाग के बराबर दिए गया है। आइएगा इसे हल कर लेते हैं। 5 को 5 से काट दो, एक बराबर ए का बटा हुआ बी बराबर के इधर गुणे के रूप में बटे में आ जाएगा, इधर बराबर के इधर आएगा तो भागे के रूप में हो जाएगा बराबर। बचा क्या, 2 बचा है, फिर इधर 4 गुणे के रूप में बराबर के उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। इसे काट देते हैं, एक कम दूनी। आप लोगों का ए बराबर 1 आया, बी बराबर 2। ए बराबर 1 आया, बी बराबर 2। ए का 1 आया और बी का 2 आया, 1:2। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि 4m 5n 20c है तो यम अनुपात यन अनुपात सी का मान बताओ क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए एक आप लोगों को सिस्टम बता देते हैं। सिस्टम बहुत तगड़ा, एकदम ढांसू सिस्टम। आप लोग देखिएगा, यम अनुपात यन अनुपात सी निकालना है ना। यम अनुपात यन अनुपात सी। आइएगा, जैसे यम वाला, पहले यम वाला निकालेंगे। यम वाला निकालने के लिए जो आप लोगों को निकालना रहे आप लोग उसे ढक लीजिए। जैसे आप लोगों को यम निकालना है, यम को आप लोग ढक लेंगे तो यम दिखेगा नहीं। इसका मतलब क्या, यम को हम लोग हटा दो। आप लोगों का बचा क्या है, यन और सी वाला बचा है। इन दोनों को आपस में गुणा करके लिख दो, यम का अनुपात आ जाएगा ना। 20 और 5 का अनुपात कितना हो जाएगा, 100। फिर आगे चल देते हैं, यन का निकालना है। यन को आप लोग ढक दीजिए, अपने हाथ से तोपिए। जो दोनों बचे दोनों का आपस में गुणा कर दो। 20 और 4 बचा, दोनों का आपस में गुणा कर दोगे तो यन आ जाएगा। 20 चौके 80। फिर सी वाला निकालना है। सी वाला को तोप लीजिए अपने हाथ से, तोपिए या काट दीजिए। बचा क्या, 5 और 4 बचा है। 5 और 4 का आपस में गुणा कर दोगे तो 5 चौक 20। अब देखिएगा, अब इसे आप लोग काट दीजिए ना। 0 0 0 से कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10। 5:4:1, ऑप्शन नंबर बी। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बढ़िया प्रश्न है यह, लगभग लाभ हानि का प्रश्न है। हमने अनुपात बाद में पीछे लगा है तो अनुपात में लगा दिए, ले लिए, कोई नहीं। सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। सुरेश इसमें बेच रहा है, तो आप लोग भी कार से चलते हैं नहीं, ये कमेंट में बताइएगा कितने लोग कार से चलते हैं। सुरेश कार से चल रहा है। सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है भैया। कितने हानि पर, 36%। अब देखिएगा धड़ाक से 36 लिखिएगा, परसेंट जैसे हटाएंगे बटे में 100 होगा नहीं। इसका मतलब क्या है, 100 पूरा है, 100 में खरीद के लाया है, कितने में, क्रय मूल्य उसका 100 है। फिर कहा है 100 रुपये जब खरीद के ला रहा है, 36% हानि, मतलब 36 रुपये हानि पर बेच रहा है न। जब 100 में खरीद के लाया, 36 में बेच रहा है, तो आप लोग एक चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं, विक्रय मूल्य। हाँ भैया, 100 में खरीद के लाया, 36 रुपये हानि में बेच दे रहा है, तो 100 में से 36 घटा दोगे तो वह 64 रुपये में बेच दे रहा है। तभी तो उसे 36 रुपये की हानि होगी। जब 100 रुपये खरीद लाएगा, 64 में बेचेगा, तभी 36 की हानि होगी। दिमाग वो खुला है, हाँ खुला है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, हम लोग लिख देते हैं CP अनुपात SP। इसी का अनुपात पूछा है, अब आप लोग लिख दीजिएगा। CP आप लोगों का 100 है और SP आप लोग निकाले कितना, 64। अब देखिए इसे आप लोग काट के छोटा कर लेते हैं क्या, हाँ भैया कर लेते हैं। 4 से कटेगा, 4 25 में 416 में। आप लोगों का ऑप्शन नंबर है। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में दिए गए हैं 70,000 को ABC को बांटा गया है। A अनुपात B 2:3 और B अनुपात C 4:5 है, तो A का हिस्सा क्या होगा। 3 भागों में बांटा गया है।
किसके किसके रूप में, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, 3 भाग में बांटा गया है भैया। तो इसमें दिए गए है ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी बराबर दिए गए है 2:3 और बी अनुपाते सी दिए गया है, बी अनुपाते सी कितना दे दिया गया है 4:5। अब देखिएगा, अब आप लोगों को इन तीनों को एक सम्मिलित रूप में कर लेना है। सम्मिलित रूप में कर लेना है किसके रूप में, ए अनुपाते बी अनुपाते सी के अनुपात में कर लेना है। इसे करेंगे कैसे, एक ट्रिक बताएं। कहोगे हाँ भाई ये बताओ। आप लोगों को उल्टा एन बना लेना है, उल्टा एन। सीधा एन तो ऐसे बनता है ना, लेकिन नहीं, उल्टा एन बनाओ, उल्टा एन, उल्टा एन, उल्टा एन। इसका मतलब क्या, जहां से शुरू हो एक नंबर, जहां से शुरू हो यहाँ शुरू हो यहाँ गया, देखिएगा यहाँ से शुरू हुआ यहाँ गया, हाँ एक तो यहाँ से हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2 का 4 में गुणा कर लो, ए वाला आ जाएगा, कितना हो गया 8 अनुपाते। अब अगले पर चल लेते हैं, धड़ाक से देखो, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ गया, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ गया, 4 क्या है 12, 8:12। अगले पे चल लेते हैं धड़ाक से, अगले पे चल लेते हैं, ये कलर ले लो, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ आया, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ आया, इसका मतलब 3 का 5 में गुणा करो, 5 तिहाई 15। समझ में आया, उल्टा एन बना के जहाँ शुरू हो जहाँ से अंत हो, जहाँ शुरू हो जहाँ से अंत हो, जहाँ शुरू हो जहाँ से अंत हो। अब देखो 12 8 20, 20 10 30 5 35, आप लोगों का पूरा ये कितना हो जाएगा 8:12:15। अब देखो ये हमारा अनुपात पूरा बराबर किसके है 35 के, ये हमारा अनुपात पूरा 35 के बराबर है। और प्रश्न हमारा किसके बराबर दिए गए हैं 70,000 के बराबर। प्रश्न हमारा 70,000 के बराबर, हमारा 35 70,000 के बराबर हो गया। तो पेपर में पूछ लिया है ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा है कितना 8, ए का हिस्सा है कितना 8, 35 बराबर 70,000 के, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर कितना है 2 गुना है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 गुना चला जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। फिर उसके बाद बच कितना जाएगा 35 दूना 70, यहाँ तक तो कैंसिल हो गया। आप लोगों का बचा कितना जीरो है, 1 0 2 0 3 0, बचा कितना 3 0, 3 0 लगा दो, 16 लेके 1 0 2 0 3 0, 16,000 आप लोगों का ऑप्शन नंबर भी। दोस्तों हम उम्मीद करता हूँ हम जो बताएं जितना बताएं एकदम समझ में आया होगा। ये आप लोगों का अंतिम प्रश्न था। अनुपात से लगभग 21 तारीख को 6 प्रश्न पूछा गया था, हमने एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से देख लिया है, और लगभग 20 तारीख का 2 प्रश्न इस 21 तारीख वाले में है। इसका मतलब यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करके चले जाते हैं तो आप लोगों का 20 में से 18 तो फिक्स हो जाएगा। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन है उसे दबा दें, क्योंकि जैसे ही वीडियो आप लोगों का अपलोड हो तुरंत आप लोग हमारे चैनल पर देख लें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग बताइएगा आप लोग कौन सा चैप्टर का PYQ देखने का पसंद करते हैं, हम आपको वह चैप्टर जरूर ला के बताएंगे।